हेलो एवरीवन। जो लास्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे थे, अभी भी ये जो क्लास के अंदर अभी सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखेंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर्स इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हमने, तो एक इंडक्टर दिया, तो एक जो इंडक्टर का जो वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 44 मिली हेनरी। मिली इंडिकेट्स 10⁻³ हेनरी इज द SI यूनिट ऑफ इंडक्टर। ओके, एक 44 मिली हेनरी इंडक्टर कहाँ पे, एक AC सोर्स को हम यहाँ पे कनेक्ट, एक सर्किट को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो सर्किट के अंदर से यहाँ पे कितना करंट यहाँ पे पास होगा, 220 वोल्ट AC सोर्स यहाँ पे पास होगा। जब इसका जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो क्या फाइंड करो बोलते हैं यहाँ पे RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। जो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो RMS वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, चलो यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या दिया है देखिए। यहाँ पे सॉल्यूशन, जो गिवन डाटा इट इज इंडक्टर का हम यहाँ पे किस सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, L सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इंडक्टर रहा है इट इज नथिंग बट कितना दे रहा है यहाँ पे 44 मिली हेनरी। तो इसको यहाँ पे ये करो, यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करो, मिली इज नथिंग बट 44 into 10⁻³ हेनरी। 44 into 10⁻³ इसका इंडक्टर। उसी तरह यहाँ पे क्या लिया आपने को, यहाँ पे AC वोल्टेज दिया, दैट इज VRMS इज इक्वल टू हाउ मच, 220 देन क्या दे रहा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी दिया, दैट इज F इज इक्वल टू कितना, 50 हर्ट्ज। तो क्या फाइंड करने का यहाँ पे, RMS वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज IRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। IRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो फॉर्मूला क्या है पे करंट का फॉर्मूला आया IRMS का, दैट इज IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय XL, where XL is nothing but इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो फार्मूला है, तो हमारे को VRMS का तो वैल्यू मालूम है, बट XL का वैल्यू नहीं मालूम। ओनली इंडक्टेंस का वैल्यू मालूम है, दैट इज L का वैल्यू मालूम है, बट XL वैल्यू का वैल्यू नहीं मालूम। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, XL वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो XL के वास्ते फार्मूला क्या है, यहाँ पे XL इज नथिंग बट ओमेगा L, where XL is nothing but inductive reactance, which is equal to angular frequency into इंडक्टेंस। ओमेगा का जो वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2πf। ओमेगा इज नथिंग बट 2πf, दैट इज 2πf L, दैट इज XL। ओमेगा इज नथिंग बट 2 into 3.142 into 50। F इज नथिंग बट कितना दिया यहाँ पे, 50 into इंडक्टेंस, दैट इज 44 into 10⁻³ 44 into 10⁻³ इसका ले रहे हैं यहाँ पे वैल्यू इंडक्टेंस का। जो मल्टीप्लाई करो 2 into 50 नथिंग बट 100, 2 into 50 नथिंग बट 100 into 3.142 into 44 into 10⁻³ this is nothing but 1 divided by 1000। 10⁻³ नथिंग बट यहाँ पे 10⁻³। इसको मैं यहाँ पे क्या करूँ, न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लेके करो, सॉरी न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, 10⁻+3 नथिंग बट 1000 लिख सकते हैं। दो जीरो कैंसिल, यहाँ का दो जीरो कैंसिल, दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लाई करें इसको यहाँ पे 3.142 डिवाइड बाय 10 इज नथिंग बट 0.3142 into 44। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू आता है, इज नथिंग बट 13.824 XL का वैल्यू। XL का यहाँ पे ऐसे क्या है, यहाँ पे ओम, इट इज XL इज इक्वल टू 13.824 ओम। अब ये जो XL का वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ पे जो XL का वैल्यू मालूम हो गया, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे IRMS का जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन डाटा में है, कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट डिवाइड बाय XL इज नथिंग बट वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे 13.824। अब देखना यहाँ पे ये जो डेसिमल पॉइंट में यहाँ पे क्या करो, ऊपर लेके जाओ, तो डेसिमल पॉइंट को ऊपर लेके गया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे
दिस इज नथिंग बट मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1384 into 10 raised to power of plus 2। तो यहाँ पे प्लस 2 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, दैट इज 22,000 डिवाइड बाय 1384। अब दोनों को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 15.90 एम्पियर। एम्पियर इज नथिंग बट करंट का जो ऐसे एम्पियर है यहाँ पे एम्पियर। ये दोनों को डिवाइड करो तो डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा दैट इज 15.90। जो करंट का जो ऐसा एम्पियर आएगा यहाँ पे एम्पियर, दैट इज आई आरएमएस इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 15.90 एम्पियर। ओके, समझ में आ रहा है। ऐसे तो क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मेन सीईटी एग्जाम और यहाँ पे एग्जाम के अंदर और समटाइम्स आपको 2 मार्क्स के अंदर यहाँ पे ऐसे वाला क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। द सेम प्रॉब्लम यहाँ पे जो प्रीवियस के अंदर यहाँ पे इंडक्टर था, बट वहां पे क्या दे रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया। जब एक कैपेसिटर देने के बाद वहां पे एक आउटपुट वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, यहाँ पे कितना, एक कैपेसिटर दिया, दैट इज ए कैपेसिटर ऑफ 60 माइक्रोफैराड capacitor is connected to a 110 volt, 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. समझो यहाँ पे लास्ट जो प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे इंडक्टर था, उसी तरह यहाँ पे क्या दे रहा है कि कैपेसिटर दिया। इसे कैपेसिटर देने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर एक एसी सोर्स है, जो एसी सोर्स यहाँ पे कितना आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे 110 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, 60 हर्ट्ज है। अब हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करो बोला, क्या करो बोल रहा बोला तो आरएमएस, इट इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट इन द सर्किट। जो सर्किट के अंदर यहाँ पे कितना करंट यहाँ पे पास हो रहा है, वो जो वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे गिवन डाटा क्या दिया, एक सी कैपेसिटर दिया, दैट इज 60 माइक्रोफैराड। माइक्रो इज नथिंग बट 10 raised to power of -6, फैराड इज नथिंग बट SI unit of कैपेसिटर है, दैट इज 60 into 10 raised to power of -6 फैराड, दैट इज सी वैल्यू दिया। ओके, देन क्या दे रहा, और एक यहाँ पे VRMS का वैल्यू दे रहा, दैट इज VRMS इज इक्वल टू हाउ मच, 110 वोल्ट। देन क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, कितना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। क्या फाइंड करो बोल रहा है यहाँ पे, करंट, इट इज IRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो IRMS का जो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय XC, डिवाइड बाय XC, वेयर XC जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ये जो फॉर्मूला कैसा आ रहा है तो हमारे को मालूम है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, जो I फाइंड करने का है आपको, I इज इक्वल टू V बाय R, I इज इक्वल टू V बाय R। जो R की जगह पे, अगर से R की जगह पे इन केस इंडक्टर रहा, इट इज R की जगह पे यहाँ पे क्या रहा, रिप्लेसिंग R इज रिप्लेसिंग टू XC, सॉरी XL फॉर इंडक्टर। उसी तरह फॉर कैपेसिटर रहा तो R इज रिप्लेसिंग टू XC। समझ में आ रहा है, ये जो फॉर्मूला कैसे ले रहे हैं, ये जो तरीके से ये जो फॉर्मूला आ रहा है। ओके, चलो XC नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। XC का जो वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C, वेयर ओमेगा इज अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C नथिंग बट कैपेसिटेंस। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो वैल्यू मालूम है आपको, दैट इज 2 पाई f, 1 डिवाइड बाय 2 पाई f into c, 1 डिवाइड बाय 2 पाई f into c। xc का वैल्यू, xc यहाँ पे क्या बन रहा है, xc इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई f c। आप यहाँ पे xc का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला रखते हैं xc का वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे भी डायरेक्टली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इजी के वास्ते में यहाँ पे एक स्टेप ले रहे हैं, यहाँ पे इट इज IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाय XC। XC इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है वैल्यू, 1 डिवाइड बाय 2 पाई FC। दिस इज नथिंग बट कैसा हो यहाँ पे VRMS इनटू 2 पाई FC। रेसिप्रोकल VRMS into 2 by FC।
अब आप यहाँ पे क्या करो, इजीली इसका जो वैल्यू भरो, तो वैल्यू भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के वास्ते यहाँ पे इजी बनाओ। ओके, यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे दैट इज VRMS nothing but how much 110 into 2 into 3.142 into F is nothing but how much 60 into again कैपेसिटेंस दिया है, कितना दिया 60 माइक्रोफैराड, दैट इज 60 into 10 to the power of -6। ओके, सभी को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे 488,464 into 10 to the power of -6, इसको मल्टीप्लाई करो 110 into 2 into 3.142 into 60 into 60, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे सम वैल्यू है, दैट इज 2488464 into 10 to the power of -6। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे क्या करूँ, डेसिमल शिफ्टिंग करके आ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2.488। ओके, और एल्स यहाँ पे आफ्टर डेसिमल जो ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको +1 कर सकते हैं, दैट इज दिस इज नथिंग बट 2.5 ओम, दिस इज सॉरी 2.5 एंड क्यों बोले तो दिस इज नथिंग बट IRMS वैल्यू है, IRMS इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ऐसा इजीली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद फॉर्मूला क्या है, IRMS इज इक्वल टू VRS में XC। फर्स्ट हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, XC वैल्यू फाइंड करना है। तो XC वैल्यू फाइंड करने के बाद इजीली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, IRMS का जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो समटाइम्स आप लोगों को यहाँ पे क्या देगा, इक्वेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे इक्वेशन देगा, तो जो इक्वेशन के अंदर ही यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। तो ऐसे जो प्रॉब्लम रहा, तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, एन अल्टरनेटिंग EMF E is equal to 100 sin 628t is applied to a device which offers a resistance of 10 ohm. Calculate the RMS value and the average value of the current। देखो यहाँ पे क्या दिया, एक यहाँ पे EMF दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, E is equal to 100 sin 628t। यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे क्या करें, अप्लाई करें, जब अप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये EMF सम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस, दैट इज 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जब 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करने के बाद ये जो सर्किट के अंदर यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे एंड एवरेज करंट, RMS करंट एंड एवरेज करंट यहाँ पे कितना है बोल के आपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जब ऐसा जो इक्वेशन दिया बोले तो अपने को यहाँ पे मालूम है, इट इज इंस्टेंटेनियस करंट इज नथिंग बट I is equal to I0 sin omega t, then instantaneous voltage is nothing but V is equal to V0 sin omega t, then instantaneous EMF is nothing but E is equal to E0 sin omega t बोल के मालूम है। यहाँ पे ये जो फार्मूला आपको हम यहाँ पे क्या करना, कंपेयरिंग करना है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, यहाँ पे E is equal to E0 sin omega t फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस EMF। जो यहाँ पे कितना कौन सा है हमारे पास गिवन इक्वेशन को, E is equal to 100 sin 628t। ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे सम वैल्यू देगा, दैट वैल्यू इज नथिंग बट यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, E है, E0 की जगह पे यहाँ पे कितना है, 100 है, तो E0 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, V0 इज नथिंग बट 100, ओके, वोल्ट। देन साइन फंक्शन एज इट इज, W इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 628 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। टी फंक्शन एज इट इज, जो E0 का वैल्यू दिया यहाँ पे 100 वोल्ट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया दैट इज 628, देन यहाँ पे कितना दे रहा है, रेजिस्टेंस दिया दैट इज R वैल्यू दिया यहाँ पे, R इज इक्वल टू 10 ओम। ओके, देन क्या दिया, कुछ नहीं, क्या फाइंड करना पड़ रहा, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज IRMS एंड I average is equal to क्वेश्चन मार्क, IRMS एंड I average is equal to क्वेश्चन मार्क। तो IRMS का वैल्यू फार्मूला मालूम है आपको, IRMS is equal to I0 by root 2, ये जो फार्मूला है उसी तरह यहाँ पे I average का जो फार्मूला
पाई इंटू आई नॉट है, 2 पाई इंटू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज नथिंग बट पीक करंट, ओके, 2 इज नथिंग बट कांस्टेंट, पाई नथिंग बट अगेन इसका वैल्यू मालूम है 3.142, बट आई नॉट का वैल्यू नहीं मालूम। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ता है, यहाँ पे पीक करंट वैल्यू फाइंड करना, दैट इज आई नॉट का वैल्यू फाइंड करना। जो आई नॉट के वास्ते हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने वास्ते यहाँ पे जो फॉर्मूला नथिंग बट पीक करंट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई नॉट इज नथिंग बट वी नॉट बाई आर। ये फॉर्मूला कैसा होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V is equal to IR, ओके, V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर। तो क्या फाइंड करने का आपको, पीक करंट दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर, ओके। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जगह यहाँ पे क्या दिया बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दैट इज E नॉट डिवाइडेड बाय R। आई नॉट का जो फार्मूला क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आई नॉट की जगह पे यहाँ पे V नॉट की जगह पे E नॉट बाय R, ओके। मालूम हो रहा है यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे E नॉट इज नथिंग बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय R, R इज नथिंग बट अगेन 10, 0 0 गेट कैंसिल, दैट आई नॉट इज नथिंग बट पीक करंट यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 एम्पियर। जो पीक करंट इज नथिंग बट हाउ मच, 10 एम्पियर। जब आपको यहाँ पे पीक करंट मालूम होगा तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, इजीली आई आरएमएस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आई एवरेज का वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई आरएमएस इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन आई नॉट बाई रूट 2, दिस इज नथिंग बट 10, रूट 2 का वैल्यू यहाँ पे 1.4142, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इन दोनों को आई नॉट इज नथिंग बट 10, रूट 2 का जो है यहाँ पे वैल्यू 0.7 एम्पियर, 7.7 ए बट करंट का एसएन दैट इज एम्पियर, आई आरएमएस इज इक्वल टू 7.7 एम्पियर। उसी तरह यहाँ पे एवरेज, आई एवरेज इज नथिंग बट 2 by pi into I naught, 2 by pi is nothing but 2 divided by 3.142, where I naught is nothing but again 10, पहले दोनों को सिंप्लीफाई करो, 2 divided by 3.142 and multiply by 10, 2 into 10 is nothing but 20 divided by 3.142, 37 and 6.37 I average, where SI unit of current is nothing but ampere, that is I average is equal to 6.37 एंड। आई होप आप लोगों को जो आज के जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।